हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइस क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर से हम जो है अपनी इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ फैमिली ओब्लिगेशंस की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया और अगस्त में कुछ वीडियो मिस हो सकती है, लेकिन आपको दोनों न्यूज़पेपर से, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से, क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलती रहेगी। जिन्होंने कोर्स में रजिस्टर किया है, एनरोल किया है, वो बिल्कुल ना घबराएं। हाँ, दूसरी बात, आप जो है जितने मैं मॉडल आंसर डाल रहा हूँ वो नहीं देख रहे, ना ही आप मॉडल आंसर लिख के भेज रहे। कंसिस्टेंसी चाहिए रैंक लाने के लिए। जब आप उसी भेड़ चाल में चलेंगे तो आप आईएएस में बन ही नहीं सकते। मेरा जो पर्पज है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का, वो ये है कि आपके प्रीलिम्स में बिल्कुल सेफ रहे, आप 100 से ऊपर 110 प्लस पे आए। और मेन में जो है हमारी ऐसी स्ट्रेटजी हो कि हमारा रैंक आए। उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, मेहनत चाहिए। चाहे मेरी ये वीडियो किसी दिन मिस भी हो जाती है, लेकिन आपको क्वेश्चंस जो मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ वो कीजिए और पिछले रिवाइज कीजिए। जो पिछले साल के भी मैंने भेजे हैं वो भी आपने एक बार करने हैं अच्छी तरह से, उसमें से 4-5 क्वेश्चन आएंगे। तो हम सीधा चलते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चंस पे। अब ये हिंदू पे देखिए, पहली न्यूज देखिए, स्टेट्स हैव अनलिमिटेड राइट टू टैक्स मिनरल रिच लैंड्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट्स का ये राइट है कि वो टैक्स लगा सकते हैं मिनरल रिच लैंड्स पे, पार्लियामेंट नहीं रोक सकती, ये कह रहे हैं। एक इसमें लिखा आर्टिकल 246, देखो क्या है, एंट्री 49 इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो रॉयल्टी है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये टैक्स नहीं है। माइनिंग एंड पावर ऑफ स्टेट्स, माइनिंग एंड पावर ऑफ स्टेट्स, ये इंडियन एक्सप्रेस में आ गया आर्टिकल। कितना अच्छा, इन्हें भी यही कहा है कि रॉयल्टी इज नॉट ए टैक्स। अब इसमें क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, आप देखिए। हाउ डिड दिस मैटर रीच द 9 जज बेंच? 9 जज बेंच का था क्योंकि ये फिजिकल फेडरलिज्म पे है ये क्वेश्चन। इसका आपको मेन में काम आएगा एग्जाम्पल देने में। 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये डिसीजन दिया है, ठीक है ना। तो अब ये इसमें आपने, जैसे एक जज ने डाइसेंटिंग नोट दिया है, वो क्यों दिया, ये सारे ना, इससे क्या मिलेगा आपको, प्रीलिम का भी मेन का भी क्वेश्चन मिलेंगे। आप इसको पढ़ो। क्या स्टेट को माइनिंग की पावर है? क्या पार्लियामेंट उसको ओवर पावर कर सकती है, ओवर रीच कर सकती है? तो 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल केस इसलिए है क्योंकि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस क्या है, फिजिकल फाइनेंशियल रिलेशंस पे है। समझ गए? इस तरह से आपने रिलेट करना है मेन के साथ। अब ये क्वेश्चन की आप ये देखना, जो मैं क्वेश्चन की क्वालिटी देखो क्वेश्चन की। जब आप कोर्स एनरोल कर रहे हो ना, ये चीजें होनी चाहिए, ये देखना आपने। इंस्टीट्यूट नहीं देखनी दिल्ली की या कहाँ की है, कितनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, नहीं, ये क्वेश्चन की क्वालिटी देखो। क्या ये उससे पैटर्न है यूपीएससी का? क्या पेपर सेटर के माइंडसेट से बनाए हैं? क्योंकि आप सभी को मैं बार बार कहता हूँ, मेरा 4 डिकेड से ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसका फायदा उठाओ। और मेरी कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। ये क्वेश्चन बनाने का मेरा उद्देश्य है कि आपको, आपका माइंड सेट ऐसा कर दूं कि आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाए प्रीलिम में और मेन में। अब इंडियाज इलीगल कोल माइनिंग प्रॉब्लम, ये बहुत बार न्यूज़पेपर में आ चुका है। आज ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में है हिंदू पे। पहले तो आपने ये सारा पढ़ना है। इलीगल माइनिंग इज ए लॉ एंड ऑर्डर इशू फॉलिंग अंडर स्टेट जुरिडिक्शन, मेकिंग स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग इट। आपको पता है मेघालय में एनजीटी ने बैन किया था रेड कोल माइनिंग को। फिर ये कहते हैं क्या वजह है, व्हाट आर द रीजंस इलीगल कोल माइनिंग क्या हो रही है? देखिए, हाई डिमांड फॉर कोल, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वीक रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, अलेज्ड पॉलिटिकल सपोर्ट, पैटर्नेज, इलीगल। ये आंसर आपने क्वेश्चन आंसर में लिखने हैं। ये आप आंसर राइटिंग में ये पॉइंट लिखेंगे, क्यों इलीगल कोल माइनिंग हो रही है, किस किस स्टेट में हो रही है, झारखंड में है, मेघालय में है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। अब ये इसी तरह मैंने इसमें क्वेश्चन बना दिया। आपने ये क्वेश्चन देखना है, इसकी जज करो क्वालिटी को, जस्ट जज इट्स क्वालिटी। अब रवांडा का टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में बहुत बार आ चुके हैं, रवांडा की अपनी प्रॉब्लम। अब पाल कांगा में इनका जो है नया प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, मेजोरिटी से जीता, 99% वोट मिले उसको, ठीक है। अब उसमें लोगों को ये होप है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेगा, स्टेबिलिटी लाएगा। और इसमें जो है मैंने आपको क्वेश्चन में दिए हैं 1994 टुट्सी जिनोसाइड, टुट्सी जिनोसाइड
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुतूज एंड टुटसीज, यही पूछ लेंगे कौन से कंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, टुटसी जिनोसाइड हुआ था हुटूज ने किया था, हुटूज उस समय थे। तो ये आर्टिकल आपको पढ़ने वाला है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा रवांडा में इंटरनल प्रॉब्लम क्या है। अब ये सिंपली ये पूछ लेंगे टुटसी जिनोसाइड कहाँ हुआ। अब ये मैंने इसी में दिए, पाल कगामे प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं ये रवांडा के। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन 125th अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं। क्या है ये, किससे रिलेटेड है, यही पूछेंगे। बहुत सारे आपको ऑप्शन दे देंगे। ये रिलेटेड है टू ग्रांट मोर फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स टू ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल्स अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये होम मिनिस्ट्री ने पैनल बनाया है, कमेटी बनाई है, उसका हेड करेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स नित्यानंद। समझ गए। तो इससे रिलेटेड है, इतनी ही पूछ लेंगे। ये लाइन आपको पता है, 125वां अमेंडमेंट है, यही पूछेंगे बस, किससे रिलेटेड है। अब ये देखिए क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बिल्कुल हो बहु पेपर सेटर जो लेके आएगा वैसे ही बनाया। अब सिंपली ये वर्ल्ड पेज पे न्यूज है, आप पिक्चर देख रहे हैं, मड स्लाइड हो रहा है, इस तरह से मड का है लैंडस्लिप्स, उसमें लोग फंसे हुए हैं। और ये कहाँ पे हो रहा है, इथोपिया में। कौन सी जगह पे, कंचो साचा गोजडी। अब ये पेयर में आ जाएगा, कंचो साचा गोजडी कहाँ पे है, क्वेश्चन बना दिया मैंने इसमें। अब ये लाशियो एंड शान स्टेट कहाँ पे है, आज ये न्यूज में वर्ल्ड पेज पे कहाँ पे है, म्यांमार में। अब वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत दिनों से चल रहे हैं, ड्यू टू एक्सटेंडिंग जॉब रिजर्वेशन। किस कंट्री में हो रहे हैं जॉब रिजर्वेशन पे, बांग्लादेश। ठीक है। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सुसाइड पे, जैसे पिछली बार केयर इकोनॉमी पे आ गया न्यूज़पेपर में से, डाटा पॉइंट में, इसी तरह इसमें आज साइंस पेज पे है। टीचिंग मेंटल वेलबींग विल रिड्यूस सुसाइड। सुसाइड के क्या कारण है, क्या स्टेटस है इंडिया में। कोटा का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फार्मर सुसाइड का दे सकते हैं, वुमेन सुसाइड का दे सकते हैं, डाउरी का दे सकते हैं, बहुत एग्जाम्पल है। इसकी क्या रीजन है, क्या प्रिवेंटिव मेजर है। और दूसरा, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी क्या है सरकार की, जो 2022 में लॉन्च हुई है, वो आपने इसमें एग्जाम देनी है। गवर्नमेंट का क्या एम है, इसको सर्विलेंस मैकेनिज्म जो भी है सुसाइड का, साइकेट्रिस्ट की जो है डिपार्टमेंट खोलने, काउंसलिंग करनी, ये सारा जो है इसमें बहुत अच्छी तरह दिया है। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का कभी भी आ सकता है, टेल यू। ये क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिया, देखिए आप। इस क्वेश्चन में आपके 2 3 4 नंबर से ज्यादा नहीं आएंगे, नॉर्मल लिखोगे। लेकिन इसको आंसर मैं आपके साथ लिखूंगा, मॉडल आंसर मैं दूंगा, तो उसमें 6.5 7 नंबर आएंगे। अब ये इसमें लिखा हुआ था, अब मैंने क्या किया है, पेरिस ओलंपिक्स होने जा रहे हैं इस महीने में। ठीक है। तो एक तो इसमें बार बार आ रहा है सीने रिवर, ये इसके पे होने जा रहे हैं। बेले इपोक क्या है, इसका एम्बलम क्या है, ठीक है ना, मेस्केट क्या है, कौन कौन से इंडिया के प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पे, ये हमें पता होना चाहिए, उनका क्या गेम है। क्योंकि पिछले साल आप देखेंगे 2023 में 2 क्वेश्चन आ गए स्पोर्ट्स में, इस साल नहीं आए 2024 में। लेकिन आप कभी भी छोड़ नहीं सकते स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन जो है मेन में भी आएगा, प्रीलिम में भी आएगा, 2 नंबर का, क्योंकि ओलंपिक हो रहे हैं 4 साल बाद। तो इसमें मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। ये भी पूछ लेंगे ये पेरिस में कितनी बार पहले हो चुके हैं, इससे पहले कहाँ हुए, अगला ओलंपिक कहाँ होगा। समझ गए। ये सिंपल जो है फैक्ट्स है। अब ये हमारे प्लेयर हैं, तरुणदीप, धीरज, ये कौन से गेम के हैं, आर्चरी के। कौन से गेम इसमें लिए गए हैं, इसमें आज टेबल आई है, आप देखेंगे स्पोर्ट्स पेज पे हिंदू में टेबल है, कौन कौन से गेम इंक्लूड किए गए हैं। अब ये मेस्कट जो है पेरिस ओलंपिक्स का, फ्रिजियन कैप, कितना मतलब फैक्ट है, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि रोजाना न्यूज़पेपर में आएगा। सीने रिवर किससे एसोसिएटेड है, बार बार आ रहा है न्यूज़पेपर में बहुत दिनों से, फ्रांस से। अब ये जो है पैलेस्टाइन जो है, हालांकि फ्रांस जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है एज कंट्री, सॉवरेन स्टेट, लेकिन पैलेस्टाइन की कंटीजेंट जो है पार्टिसिपेट कर रही है पेरिस ओलंपिक्स में। ये आपको नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, न्यूज़पेपर में आया आज। अब ये देखिए, ये गेम मैंने 4 दे दिए, मैंने भी ये चारों गेम सुने थे, मैंने सुने ही नहीं थे चारों ओलंपिक में। अब इसमें से दोनों गेम में से आप कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि इनकी दोनों की चर्चा चल रही थी इतने साल से, क्रिकेट और कबड्डी को इंक्लूड करना चाहिए, दोनों इंक्लूड नहीं हुए अभी तक।
अब ये मैंने प्लेयर दे दिए, कुछ प्लेयर दे दिए, सारे प्लेयर आपको पता होना चाहिए उनके गेम्स क्या है। ये क्वेश्चन है एग्जामिनर का, यूपीएससी का। अब ये नई रिवैम्प किया गया मॉडल स्किल लोन स्कीम, लोन की स्कीम, उसकी अमाउंट बढ़ा दिया, 7.5 लाख कर दिया 1.5 लाख से, क्योंकि पैसा बच जाता था हर साल, पैसा यूज नहीं होता था। और किस स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने किया है। अब ये इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन देखिए, इन्होंने कैसा फ्रेम किया, वाई पेरिस ओलंपिक्स विल बी द मोस्ट क्लाइमेट फ्रेंडली इन हिस्ट्री। अभी तक जितने ओलंपिक हुए उनमें ये मोस्ट क्लाइमेट फ्रेंडली कैसे है, इसमें 6-7 पॉइंट दिए, कंस्ट्रक्शन का, ट्रांसपोर्ट का, ईटिंग का, लिविंग अरेंजमेंट का। और फिर बताया कि नॉट कंप्लीटली इको फ्रेंडली, क्योंकि कंप्लीटली तो हो ही नहीं सकते, जिसमें 15,000 एथलीट, 45,000 वॉलंटियर काम कर रहे हैं, ये याद नहीं रखना, बता रहा हूँ। 26,000 मीडिया पर्सनल, तो 1 करोड़ टूरिस्ट हैं। तो फिर भी इन्होंने कोशिश किया है क्लाइमेट फ्रेंडली बनाने की। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ट्विस्ट कर सकता है, लेकिन आंसर यहीं से है, इसी न्यूज में से। अब ये क्वेश्चन का देखिए आप, सीनरी और भी दे दिया मैंने इसमें से, इसमें, ठीक है, लो कार्बन कंस्ट्रक्शन भी दे दी, इसके आंसर दे दिए मैंने 4 में, इसी का आंसर बना दिया इसमें आर्टिकल में से। ये पॉइंट भी लिख देंगे तो आपके कम से कम 5-6 नंबर आ जाएंगे। अब इसका ये क्वेश्चन भी बना दिया, अगेन मैंने मेन कहा, द प्रेजेंट एरेना ऑफ अनसस्टेनेबल प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, सजेस्ट मेथड्स ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल सिटी प्लानिंग विद रेफरेंस टू पेरिस ओलंपिक्स 2024। क्योंकि मॉडल आंसर भी जो ना, इसी पे हम इसका मॉडल आंसर बना के देंगे आपको, जितने क्वेश्चन मेन के ले आ रहे हैं, फिर आप खुद बनाओ। और एक आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, ना तो आप मॉडल आंसर पढ़ रहे हैं मेरे भेजे हुए, सिर्फ आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। कल मैंने बायो फर्टिलाइजर पे डाली, आपने पढ़ी नहीं, जबकि 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बायो फर्टिलाइजर पे स्कीम है, एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस में, लेकिन आपने नहीं पढ़ा कल, नहीं देखी वीडियो, ना ही आप क्वेश्चन का आंसर लिख के भेज रहे, मॉडल आंसर बना रहे हैं अपने। भाई तभी तो पता चलेगा, मैं मॉडल आंसर बनाऊंगा आप बनाएंगे तो वैल्यू एडिशन हो जाएगी। तो आपकी कंसिस्टेंसी जरूरी है, यदि आपने रैंक लेना है, आपके अंदर फायर है, नहीं तो फिर वो 99% बच्चों में चल रहे हैं आप उस भेड़ चाल में। अब ये आर्टिकल देखिए, ब्रेन ईटिंग अमीबा डिजीज पे जो है, मैंने बहुत सारे आर्टिकल आ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, केरला में आई है, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में। इस डिजीज क्या है, इसका नाम PAM, प्राइमरी एमीबिक मैनिंजो एनसेफेलाइटिस, ब्रेन ईटिंग में, इसमें 97% डेथ है सीधी, काज्ड बाई नेग्लेरिया फॉलेरी। ये अमीबा है, बैक्टीरिया ने, याद रखना। कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, अनट्रीटेड स्विमिंग पूल्स। समझ गए। तो अब क्वेश्चन देखिए कैसे निकाला, इसके मैंने कितने क्वेश्चन निकाल के दिए इस साल आपको मैंने इस पे। अब ये देखिए, इसमें दवाई का नाम भी लिख दिया मैंने, मिल्टेफोसिन, अप्रूव ड्रग है इसकी ट्रीट करने की। और इसको कैसे कंफर्म करेंगे, क्या टेस्ट है इसका, PCR टेस्ट, PCR टेस्ट ये पूछता है एग्जामिनर यूपीएससी का। अब अगेन देखिए एक्सप्लेन पेज पे हेल्थ का, हेल्थ के कितने क्वेश्चन आए हैं। लिस्टेरियोसिस, लिस्टेरियोसिस क्या डिजीज है, ये कनाडा और यूएस में आई है, बैक्टीरियम से काज होती है, बैक्टीरियम कंटेमिनेटेड फूड्स कंज्यूम करने से होती है, इन्फेक्शन होती है। मिल्क में, रास स्प्राउट्स में, सॉफ्ट चीज और डेली मीट। और ज्यादा किसको होती है, 65 से ऊपर जो लोग हैं, ओल्ड एज के और प्रेग्नेंट वुमेन, वो ज्यादा हो, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी नहीं होती। समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट, और इंटेस्टाइन की डिजीज है, ये क्वेश्चन निकाला है। इस तरह के मैंने बहुत सारे आपको लिस्ट दे चुके हूँ हेल्थ पे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमेशा बीमारी पे आएगा, हेल्थ पे हमेशा आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ पॉइंट की जो है आप, गोल्डन पॉइंट्स है मेरे, गोल्डन रूल मैं बताता हूँ। नंबर 1, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क से, रैंक लेने के लिए बता रहा हूँ, भेड़ चाल में नहीं चलना, मैगजीन पे डिपेंड नहीं करना प्रीलिम मेंस के लिए 2025 में, न्यूज़पेपर के रोजाना, जैसे मैं आज मैंने 18 क्वेश्चन निकल गए, वो आपको जिन्होंने एनरोल किया है उनको PDF रोजाना ऐसे ही मिलेंगी। नहीं तो जनरली क्या है कि मैं 1 या 2 क्वेश्चन ही कवर करूंगा वीडियो में। आज मैंने एक सैंपल दिखाया आपको कि मेरे इस तरह से 18 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम मेन के, और यही क्वेश्चन मेन के होंगे, आपको जो एग्जामिनर देगा यही प्रीलिम के होंगे, क्योंकि आपने नोट किया 2024 में 25+ क्वेश्चन आए हैं। बहुत बड़ी बात है यदि आपके 50 नंबर मेरी वजह से आज बढ़ जाए प्रीलिम में। और मेन में आप देखना 2024 के मेन में मेरे कितने क्वेश्चन आते हैं मेन में,
यदि 10 क्वेश्चन भी आ गए तो आप रैंक आ जाएगा आपका। इसलिए आप एक तो जितने मैं मॉडल आंसर बना के देता हूँ उनको ध्यान से कंपेयर कीजिए अपने मॉडल आंसर के साथ। और आप तो मॉडल आंसर बनाना ही भूल गए, भेजते नहीं मेरी मेल पे। मैं चेक करूंगा, हर एक बच्चे के चेक करूंगा जिन्होंने एनरोल किया है। तो इसलिए आपकी सक्सेस के लिए आप लेट ना हो, आप दिसंबर में एनरोल करेंगे, वाई नॉट नाउ? क्यों? जो आज बच्चा एक्टिव है ना, स्मार्ट है, अलर्ट है, वही जो है जीत पाएगा, वो विन विन पोजीशन में रहेगा, आई टेल यू। इसलिए इमीडिएटली जो है कोर्स में एनरोल कीजिए। और सारी पीडीएफ जितनी मैं भेज रहा हूँ, जितने मैं मैप भेज रहा हूँ, जितने मैं मॉक टेस्ट भेज रहा हूँ, उनको साथ साथ कीजिए। आपकी तैयारी फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। फरवरी के बाद आप फ्री हो जाओगे। वो दिसंबर जनवरी फरवरी तो बच्चे तैयारी करते हैं करंट अफेयर के लिए, जागेंगे। अभी जाग जाओ। आपने 1 घंटा तो रोज देना है और करना ही कुछ नहीं है इससे ज्यादा। और आपको कितना एंजॉय करोगे मेरे क्वेश्चन में, देखो आप। आपको ये लगेगा ये तो यूपीएससी का एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं। तो मेरी आपसे, आपकी 100% सक्सेस के लिए प्रीलिम में, मेन में आपका रैंक आने के लिए, रोजाना न्यूज़पेपर के एक्सक्लूसिव क्वेश्चन को फायदा उठाइए और एनरोल कीजिए आज ही। थैंक यू वेरी मच।